तो नोट बंद होने के बाद अपने पैसों के लिए तरस रहे हैं लोग। एटीएम पर लाइन तो है, लेकिन पैसा हर किसी के नसीब में नहीं है। कहीं पैसे नहीं मिलते, किसी का नंबर नहीं आता। प्रधानमंत्री मोदी ने आज फिर नोटबंदी का जिक्र अपने भाषण में किया। आज उन्होंने 500, 1000 के नोट बंद करने को कड़क चाय का नाम दिया। लोग परेशान हैं, मगर बावजूद इसके प्रधानमंत्री मोदी के इस कदम की तारीफ कर रहे हैं। आखिर क्यों? आइए देखते हैं रिपोर्ट। 8 नवंबर को रात 8 बजे 500 और 1000 के नोट बंद करते समय शायद प्रधानमंत्री मोदी ने यही समझा होगा कि 2 दिन एटीएम और 1 दिन ब्रांच बंद करने के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। देश के एटीएम और बैंकों के बाहर 6 दिन से लग रही ये कतार बता रही है कि जो होना था वो नहीं हुआ। हम चाहते हैं कि हम अपनी बहन की शादी में लगाएं, लेकिन उन पैसों को ही यूज़ करने के लिए हमें इतनी दिक्कतें उठानी पड़ रही है। बैंक में हमारे 3 दिनों से लाइन में लग रहे हैं, कहीं पापा लगते हैं, कहीं भाई लगता है, कहीं मैं लगता हूँ। परेशानी तो है, देखिए, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। बाद में अच्छा हो जाएगा, लेकिन अभी तो परेशानी है। फैसला बहुत अच्छा है, लेकिन थोड़ा जल्दी हुआ। लोग रो रहे हैं, मुश्किलों से जूझ रहे हैं, फिर भी मोदी मोदी के नारे लग रहे हैं। सरकार ने जो निर्णय लिया है उससे हम बिल्कुल सहमत हैं। मोदी सरकार ने अच्छा काम किया है, लेकिन जो वीआईपी लोग हैं उनके पास, जिनके पास पैसा है, उनके नहीं करना चाहिए इतना। समर्थन में हम, और बहुत अच्छा काम है ये। बहुत बढ़िया फैसला है अगर हम फ्यूचर को देखते हुए चलेंगे। वी आर हैप्पी फॉर इंडिया एंड मोदी हैज टेकन अ वेरी गुड डिसीजन। कोई बात नहीं, 50 दिन मोदी जी के लिए। जय मोदी, जय भारत। बेबस लोगों की तस्वीरें परेशान करती हैं और बेबस जुबान से मोदी मोदी की आवाज हैरान। क्या सचमुच 500, 1000 के नोट बंद करने से देश बदल जाएगा? बरसों से जमा काला धन बाहर आ जाएगा? पहली बार शायद जो ईमानदार मेहनतकश आदमी, उसको ये लग रहा है कि मेरी तरफ से कुछ काम हो रहा है, और वो लोग जो बेईमान हैं, जो भ्रष्ट हैं, जिन्होंने बेतहाशा एक बेसिला पैसा इकट्ठा किया हुआ है, उनके खिलाफ कुछ काम हुआ है। इसलिए लोग मोदी मोदी कर रहे हैं। देश की बेबसी से प्रधानमंत्री मोदी भी पिछले 2 दिनों में परेशान दिखे हैं। फिर भी उन्हें लग रहा है कि उन्हें देश को जो कड़वी चाय पिलाई है वो देश की जरूरत है। कतार आपके और हमारे खड़े होने से बनती है। अगर हमारे कतार में लगने के दिन आए हैं तो इससे होने वाले फायदे पर भी हमारा हक होगा। मोदी की कड़क चाय से देश को बहुत ज़्यादा नफ़ा मिलने वाला है। थोड़े से वक्त के लिए, जैसे कि आजकल की जो दिक्कतें वगैरह चल रही हैं लोगों की, उसको अगर हम ज़रा दरगुजर कर दें, तो इस जो इन्होंने जो कदम उठाया है, उसमें हर प्रकार से आर्थिक, सामाजिक और नैतिक तीनों पहलुओं से हमारे देश को फ़ायदा होगा। 500 और 1000 के नोट बंद होने से 2 तरह के असर होंगे, अच्छा और बुरा। अच्छे असर की लिस्ट लंबी है और उससे नतीजे मिलने में भी समय लगेगा। बुरे असर के सच का सामना देश का अमीर और गरीब पिछले 6 दिन से कर ही रहा है। देश लाइन में खड़ा है और हाहाकार मचा है। आप भी परेशान, आपकी परेशानी से देश के प्रधानमंत्री भी परेशान। लेकिन सबको पता है कि परेशानी के दिन बस कुछ दिन के लिए हैं। 30 दिसंबर तक मुझे मौका दीजिए मेरे भाई। अगर 30 दिसंबर के बाद कोई मेरी कमी रह जाए, कोई मेरी गलती निकल जाए, कोई मेरा गलत इरादा निकल जाए, आप जिस चौराहे में मुझे खड़ा करेंगे, मैं खड़ा होकर के देश जो सजा करेगा वो सजा भुगतने के लिए तैयार है। हमारे और आपके लाइन में खड़ा होने से और कड़वी चाय पीने से अच्छा असर क्या होगा, ये भी समझ लीजिए। पहला असर, जाली नोटों का खात्मा। पाकिस्तान, नेपाल और आतंकवादी नक्सली संगठनों का जाली नोटों का धंधा खत्म हो चुका है। 500, 1000 के जितने जाली नोट भारत में खपाए जा रहे थे, एक झटके में वो कागज की रद्दी बन गए हैं।
सरकार का अनुमान है कि भारत में जाली नोट आ चुके थे जो 500, 1000 के 15 लाख करोड़ के असली नोटों पर भारी पड़ रहे थे। जाली नोटों के जाल के खात्मे के लिए 500, 1000 के असली नोटों को भी खत्म करना पड़ा। दिक्कत इसलिए आ रही है, जाली नोटों के खत्म होने का असर ये हुआ है कि पाकिस्तान में बैठे आतंकवादियों के पास आतंक के औजार खरीदने और बांटने के लिए पैसे नहीं बचे हैं। एक चोट में आतंकवादी संगठन दरवाजा बंद करके अपने अपने बिलों में छुप जाने के लिए मजबूर हुए। दूसरा असर, काली कमाई सफेद। उन काले धन वालों को अपने तहखाने का खजाना बाहर निकालना पड़ रहा है जो बरसों से 500, 1000 के नोट जमा करते करते न देश को टैक्स दिया, न उन पैसों को देश की तरक्की में लगने दिया। नए नोट चाहिए तो पुराने नोट बैंक को देने होंगे। अगर 2.5 लाख से ज्यादा नोट एक्सचेंज किए तो टैक्स का हर हिस्सा वसूला जाएगा। सिर्फ 4 दिन में तहखाने और तिजोरी में बंद 3 लाख करोड़ बाहर आ चुका है। जो पैसा अब तक गड़ा होने के कारण काला था, वो बैंक में आते ही सफेद हो चुका है। हालांकि 15 लाख करोड़ में से अभी सिर्फ 20% ही वापस आए हैं। लक्ष्य अभी दूर है, लेकिन हमारे और आपके लाइन में खड़े होने से शुरुआत तो अच्छी हुई है। हमारे आपके लाइन में खड़े होने से 3 लाख करोड़ बैंक में जमा हुए, तो बैंकों ने 50,000 करोड़ लोगों को बांटे भी, जिन्होंने पुराने नोट एक्सचेंज किए। पुराने नोट लौटाने, नए नोट लेने जैसे 18 करोड़ ट्रांजैक्शन पिछले 4 दिन में हो पाए, तो इसका श्रेय प्रधानमंत्री मोदी की कड़वी चाय और लाइन में खड़े देश को जाता है। 3 लाख करोड़ बैंक पहुंचे, इसका मतलब यह है कि अब 3 लाख करोड़ देश के काम आएंगे। सरकार इस मोटी रकम का इस्तेमाल विकास में खर्च करेगी। सड़क बनाने से लेकर मेट्रो चलाने तक, बिजली बनाने से लेकर बिजली आपके घर तक पहुंचाने तक, फायदा हमारा और आपका ही होने वाला है।